इनमें से हर एक बुक को हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आप कैसे हैं? चलो आशा करते हैं सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे हमारे साथ हैं सर, ठीक है, और हम क्या आपस में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और ये बता दें ये टॉपिक जो है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है सर, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या है, NEP 2020, राइट। ये क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। वो कब अप्लाई हुई है और कब क्या करना है, कैसे वो है, क्योंकि इस टॉपिक को लेके जी सर बताएं, कई सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उन बच्चों में जो 2021 में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन ये है कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं या जो बच्चे थर्ड ईयर में आए हैं और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं, क्या NEP के अकॉर्डिंग सबके लिए सेमेस्टर सिस्टम शुरू होगा, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ये कंफ्यूजन जो हमारे सोर्सेस हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है वेरियस यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से जो भी हमारे कांटेक्ट में है, तो उनका साफ साफ कहना ये है कि ये NEP जो सेमेस्टर सिस्टम है BSc का, वो सिर्फ उन्हीं के लिए लागू हो रहा है जो UG में फ्रेशली एडमिशन ले रहे हैं। जो पहले से ले चुके हैं, यानी कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आए हैं, उनका पिछला ही ईयरली सिस्टम लागू रहेगा। उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और ये जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सिर्फ जो UG में फ्रेशली एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं के लिए लागू होगी। मतलब जो BSc फर्स्ट ईयर में अब 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए ही अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और इसके बहुत अच्छा सिलेबस है, वो देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे सब। और क्योंकि हमारा चैनल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम इससे हम सिर्फ केमिस्ट्री का ही सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कई ग्रुप्स के थ्रू रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे भी कुछ हमें जानकारी मिलनी चाहिए। तो अब आगे हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि अपना सिलेबस कैसे क्या है और उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे उसमें कि हमें क्या इसके बेनिफिट हैं, आगे क्या जितना भी एनालिसिस होगा, कैसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब सिलेबस की तरफ देख लेते हैं हम अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी एडमिशन लेंगे हमारे, वो 2 सेमेस्टर से उन्हें गुजरना पड़ेगा। जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पेपर्स हैं, पहला है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि पूरा थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। और सेकंड है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। और उसके बाद जब हम फर्स्ट सेमेस्टर को पास करने के बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे, तो आप पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो है बायोकेमिकल एनालिसिस। इसका डिटेल में सिलेबस अभी हम आगे देखेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर कोर्स कंप्लीट करते हैं दोनों सेमेस्टर को पास करने के बाद, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। होता क्या है कि पुराने सिस्टम में अगर आप फर्स्ट ईयर कर लेते थे और बाई चांस आप अगर छोड़ देते थे कोर्स, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और एक तरह से बहुत कह सकते हैं कि आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता था। और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम होती थी, आपको एफिडेविट वगैरह भी बनवाने पड़ते थे, ये सब, ठीक है। लेकिन अब आप अगर 1 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं और बाई चांस आप अगर छोड़ भी देते हैं, तो जब आप इसके लिए आपको सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप कहीं भी लगाकर, जहां भी रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स में, वहां लगाकर आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम किया ये सिस्टम मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर टाइम कंपटीशन को देने के लिए अपने कोर्सेज को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर जैसे तैसे कर लिया है, तो उनको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो बेचारे फाइनेंशियली वीक होते हैं, ताकि वो 1 साल सर्टिफिकेट लेके कुछ जॉब कर सकें और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकें, ठीक है। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो हम अभी देखेंगे। अब उसके बाद है, जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इसमें हमारा जो थ्योरी पोर्शन है थर्ड सेमेस्टर का, वो है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो है हमारा फिजिकल एनालिसिस। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में जब हम आएंगे, थर्ड सेमेस्टर को पास करने के बाद, तब हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जो कि थ्योरी पोर्शन है, और इससे रिलेटेड हमारा जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा केमिकल डायनेमिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स में। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, अगर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि जो भी एनालिटिकल चीज़ें हैं केमिस्ट्री में उनको सीखने की आपकी समझ आ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब आप सेकेंड ईयर पास कर लेंगे इंक्लूडिंग वो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, तब आपको एक डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा केमिकल डायनेमिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स में। अब जब आप थर्ड ईयर में प्रवेश करते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में जब आते हैं, तब आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कह सकते हैं कि 2 थ्योरी के पेपर होंगे और एक आपका प्रैक्टिकल होगा और एक आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। जो कि पहले नहीं हुआ करता था। ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे साइंस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस में बहुत कुछ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी बीएससी करते हैं वो 10 साल पुराने नोट्स उठा लिए, उससे पढ़ के। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बीएससी में एडमिशन सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि हमें डिग्री चाहिए, तो बहुत सोच समझ के ही बीएससी करिएगा, वरना आप बीए वगैरह भी प्रेफर कर सकते हैं। और सर इस बार तो उन टीचर को भी प्रॉब्लम होने वाली है जो पुराने नोट्स कन्वेंशनल मेथड से जो भी टीचर पढ़ाते थे कि हमारे पास नोट्स हैं, हम लिखवा देंगे, बच्चा लिख के दे आएगा, एग्जाम पास। अभी आगे देखेंगे हम। इतनी अच्छी अच्छी बुक दी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है इन्होंने। इस बार सिलेबस भी चेंज किया है। और देखो यहाँ पे सिंथेसिस ए और ये रीअरेंजमेंट एंड कार्बन केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, ये बहुत ही अच्छा है। रीअरेंजमेंट आपको सीखना मिलेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस मिलेगी सीखने को। सबसे अच्छा तो ये जो पोर्शन है ना, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये जब आप एमएससी फाइनल में आ जाते हैं तब आपको सीखने को मिलता है। अब आप खुद सोच के चलिए, जब आप बीएससी में सीख के जाएंगे तो एमएससी तक आपका बेस कितना मजबूत हो चुका होगा और वो आपको कितनी मदद करेगा। और सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट भी करा रहे हैं आपके लिए। रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत का हमारा काम क्या है कि हम देखते हैं, हम क्या आपने भी देखा होगा कि कुछ पीएचडी, कुछ टीचर, हमें नाम नहीं लूंगा और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, कि कुछ लोग पीएचडी करके बैठ जाते हैं सिर्फ नाम के लिए। वो ये नहीं जानते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जानते नहीं है कि रिसर्च में होता क्या है। तो आप अगर बीएससी से, मतलब कितनी अच्छी चीज़ है सर कि रिसर्च प्रोजेक्ट सिखाया जा रहा है, मतलब आप बीएससी से सीख के जाएंगे कि रिसर्च में होता क्या है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा 100 में से 100 नंबर में एनईपी को देने वाला हूँ। ठीक है, अब आप 6 सेमेस्टर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ये जो हमारे यहाँ थ्योरी पेपर हैं, और इसके साथ एनालिटिकल मेथड्स, जो कि एक प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाएगा हमारा, और फिर 6 सेमेस्टर में भी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट। अब इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे कि इसमें हमारा सिलेबस क्या है, वाइडली सिलेबस क्या है, और कह सकते हैं कि क्रेडिट क्या मिलेगा हमें, और कैसे हमको इसको पढ़ना है। हाँ जी भी आगे बढ़ाइए सर। हम फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं कि इसमें हमारा सिलेबस, वाइडली सिलेबस क्या है, कि एक पर्टिकुलर पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट ईयर में जब हम फर्स्ट ईयर क्रॉस कर लेंगे तो हमको एक सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट का प्राप्त करने का मतलब है कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब इस सर्टिफिकेट के ये मायने हैं कि आप किसी को दिखाएंगे सर्टिफिकेट तो वो अज्यूम कर लेगा कि भाई आपको फंडामेंटल्स जो भी हैं केमिस्ट्री के वो आते हैं। और फंडामेंटल्स में हम क्या पढ़ेंगे वो आप जरा देखिए। देखो यहाँ पे एक चीज और है सर, इन्होंने लिखा है कि मतलब इसके बाद ये होगा कि बच्चा अगर सीखना चाहता है या कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो देखो वहाँ पर भी इनके लिए रिक्वायर रहती है। देखो फूड सेफ्टी है और हेल्थ इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट ETC के बारे में भी यहाँ पे जा सकते हैं वो। ठीक है, और क्या होता है साइंटिफिक रेजोनेटिंग एंड एनालिटिक प्रॉब्लम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सिलेबस है सर। दिस सर्टिफिकेट कोर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू prepare the student of various field of chemistry and will give an insight into all branches of chemistry and enable our students to join the knowledge and available opportunity related to chemistry in the government and private sector services, particularly in the field of food safety, health inspector, pharmacist,
ETC। इसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब आती हैं वो आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद वहां अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चे में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में आता है सर, और जब इंटरेस्ट आएगा तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। जैसा कि सर ने बताया कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कन्वेंशनल मेथड है वहां हमें 3 साल के बाद आउटकम मिलता है। हम 3 साल का एक डिग्री कोर्स करते हैं, उसके बाद हम आउटकम मिलता है, फिर हम सोचते हैं कि अब हमें जाना कहाँ है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग बच्चा फर्स्ट ईयर करने के बाद ही सोच सकता है कि अब मैं कहाँ जाना है मुझे। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स में मिल जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप क्या जानेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेस इक्विलिब्रियम, इन सब की एक अच्छी खासी नॉलेज आपके पास हो जाएगी। और जो कि रिक्वायरमेंट होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कि इन सब की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और आप केमिकल को कैसे हैंडल करना है, क्या नहीं करना है, जैसा कि देखा डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि जब आपको लेबोरेटरी में सैंपल दिया जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं और उसको एनालाइज करके कैसे रिजल्ट देते हैं। तो सेकेंड ईयर का कोर्स करने के बाद कह सकते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप ढंग से करेंगे। इसको मन से करिएगा, बहुत अच्छा सिलेबस है। आप देखो इसमें बहुत कुछ दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि बीएससी में मैं एडमिशन ले लूं सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं तो कोई और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये सिलेबस है मुझे नहीं लगता कि आप नोट्स पढ़ के कुछ कर सकते हैं इसमें। जी सर। और देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया गया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, आप इससे जा सकते हैं इस डिप्लोमा के बाद। ये आपको डिप्लोमा मिलेगा सेकंड ईयर में, डिप्लोमा इन केमिकल डायनामिक एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो इसके बाद भी हमारे क्या है, मतलब हम इधर उधर जा सकते हैं अच्छी, मतलब अर्निंग के लिए, अपने रिसोर्स के लिए। यहाँ पे देखो आप मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, और ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ मतलब ये डिप्लोमा लेने के बाद आपके पास फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा लेने के बाद जो फील्ड खुली थी उससे और ज्यादा फील्ड आपको यहाँ खुल जाएंगी, ओपन होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम आपकी बीएससी में, जिसको आप अब तक बीएससी बोल रहे थे, वो डिग्री आपको मिलेगी कौन सी ईयर में? अब जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो वो होगा आपका डिग्री कोर्स। इससे पहले आपका फर्स्ट ईयर जो था वो सर्टिफिकेट कोर्स था, सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स। अब जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे तब आपको डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, क्या डिग्री मिल जाएगी यहाँ पे साइंस में। और क्या है बताएं सर, इधर देखो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे उससे ज्यादा हम पढ़ेंगे जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तब आप देखो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एल्कोहल्स पढ़ेंगे, कार्बोनिल पढ़ेंगे, आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और इन चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स, एमीन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नेचुरल प्रोडक्ट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट और क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेपरेशन टेक्निक और एनालिटिकल टेक्निक्स में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। सर ये तो हमारे एमएससी में जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में तब सीखने को मिलती है। लेकिन आप ये सोचिए, आपको ये बीएससी फाइनल में, बीएससी मतलब आप बीएससी में इतना कुछ सीख के जाएंगे कि एमएससी वालों से आप सोचिए कि जी जो एमएससी जब कर रहे होंगे जो आपके साथ, उनसे आप बहुत कुछ ज्यादा जानते होंगे। जी, तो यहाँ पे देखो इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये देखो ये वाली लाइन पढ़िए, बैरियर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड, जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और इंडस्ट्री पीपल हैं, फार्मास्यूटिकल पॉलीमर, और ये क्या है वो सेक्टर्स आर श्योरली, जैसा कि मतलब इस कोर्स के लिए कराने के लिए तैयार रहते हैं वो। मतलब जैसा कि आपने देखा कि थर्ड ईयर में आपके 2 रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, एक फर्स्ट सेमेस्टर, एक 6th सेमेस्टर में, सॉरी एक 5th सेमेस्टर में और एक 6th सेमेस्टर में। तो जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल पॉलीमर्स या फूड इंडस्ट्री हैं वो आपको रिसर्च करने के लिए हायर करेंगी या कह सकते हैं कि वो आपको इस कोर्स की वैल्यू देंगी। अगर वो रिसर्च करवाने में इंटरेस्टेड होंगी तो वो आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देंगी इस डिग्री को लेने के बाद, जैसा कि अभी तक नहीं होता था। एमएससी करने के बाद ही कैंडिडेट को या जो भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट को रिसर्च करने का मौका मिलता था, लेकिन अब आप बीएससी करने के बाद भी रिसर्च करने का मौका दे सकती हैं आपको ये इंडस्ट्रीज। ठीक है सर, तो आगे और बढ़ते हैं हम अपने। तो ये तो हमने जान लिया हमारे आउटकम्स के बारे में कि फर्स्ट ईयर करने के बाद आपके क्या आउटकम्स होंगे, सेकेंड ईयर के बाद क्या आउटकम्स होंगे, थर्ड ईयर के बाद क्या आउटकम्स होंगे। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि सिलेबस कहता क्या है। फंडामेंटल केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पार्ट होगा केमिस्ट्री का, उसमें आपको टोटल 8 चैप्टर्स होंगे
और फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो आना होगा मॉलिकुलर पोलैरिटी, सेकंड हमारा हो जाएगा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, थर्ड हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ हमारा हो जाएगा रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये भी अच्छा है। और स्टीरियो में देखेंगे हम स्टीरियो मतलब केमिस्ट्री। स्टीरियो में आप मतलब सर ये बात है कि यहाँ पे हमारे साथ जो है अब वो एमएससी के बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो सर थोड़ा उन्हें बताना पड़ेगा। और क्या है कि वो बीएससी के बच्चे हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे तभी उनको समझ में आएगा, थोड़ा हिंदी का भी यूज करते चलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो भी टॉपिक हमने बताए हैं, मॉलिकुलर पोलैरिटी, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, रिकैपिटलाइजेशन, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप 12th में पढ़ के आते हैं। मॉलिकुलर पोलैरिटी के बारे में आप 12th में पढ़ते हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, बीएससी पीआर, बीबीटी, ये सब पढ़ के आते हैं आप। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ये भी पढ़ के आते हैं, जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं। तो कुछ डरावना सिलेबस नहीं है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो होने वाला है, जो कि आपने 12th में पढ़ के आए हैं। 12th में आप जो पढ़ के आए हैं वही आपको पढ़ना है, बस एक लेवल ज्यादा, उसी को थोड़ा रेस्पेक्ट दे दीजिए आप। हाँ, एक लेवल ज्यादा, क्योंकि 12th में जो पढ़ा है पीएससी में आके उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ने वाले हैं आप। और जैसा कि देख रहे हैं, उसके बाद ये तो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री तक बेसिक आपकी केमिस्ट्री हो गई फंडामेंटल। उसके बाद आपको बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी समझने पड़ेंगे। अब ये सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यों? हमारे जो बायो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और जो मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, जब वो केमिस्ट्री में आते हैं ना सर, मैथ और बायो में फंस जाते हैं। जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे सर जो है बायो बैकग्राउंड से और मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो सर थोड़ा मैथ में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सर ने जब बीएससी में एडमिशन लिया तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी मैथ का नामो निशान नहीं था। तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आने के बाद चाहे आप मैथ से हो चाहे बायो से हो, आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सर से हमारे पूछ लीजिए कि कितनी दिक्कत होती है सर? बहुत दिक्कत होती है भाई मेरे को, अगर मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, अगर बट मेरे को अगर पहले से ही मैथ पढ़ाया गया तो होता, मतलब बीएससी में हमने थोड़ा बहुत कवर किया होता, तो हमारे साथ ये घटना नहीं घटती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आके ये एमएससी में हुआ है। जो बच्चे एमएससी बायो बैकग्राउंड से थे, सर एमएससी में जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तभी बायो बैकग्राउंड वालों को मैथ पढ़ने को मिलती है, लेकिन अब यहाँ बीएससी में आके के साथ ही पढ़ने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। और इसी का अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन देख लें, तो प्रैक्टिकल पोर्शन में जैसे हमने देखा, क्वांटिटेटिव जो भी था हमें करना था। क्वांटिटेटिव का आप मतलब समझते हैं कि जो भी हमें सैंपल दिया होगा उसमें क्या, जो भी हमारा सैंपल है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? वाटर क्वालिटी का एनालिसिस करना है कि उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस करना है, एस्टिमेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली कंटेंट करना है, और एस्टिमेशन ऑफ एनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड हाइड्रेटेड वाटर करना है। सर एक मिनट, एक तो बात यहाँ पे ये अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि मतलब जो पिछले 10-15 साल से वही रिपीटेड प्रैक्टिकल होते जाते थे, बच्चे कर पता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ है कि नया होने वाला है। जैसा कि हमारे सर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका वरना सर मुझे डांटेंगे, तो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई सिलेबस तो बढ़िया तरीके से चेंज कर देते हैं, हाई लेवल, लेकिन प्रैक्टिकल कोई बाबा आदम के जमाने के। तो इस बार ऐसा नहीं किया गया है, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। जो आप सीख के आए हैं 11th-12th में कि हमें रेडिकल एनालिसिस करना है, भाई सेपरेशन करना है, वो नहीं करना है, आपको कुछ एडवांस ही सीखने को मिलेगा। तो हम सर कहते हैं बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। रिपीटेड वो लैब हम सोच सकते हैं कि सर जब हम क्लास लेने जाएंगे तो हम लैब में बहुत ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि बच्चों को स्ट्रेंथ देख पाएंगे सर, क्योंकि बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सिलेबस है और सर मजेदार है सर ये। जी। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे हम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या है? बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम समझेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इसी में बताएं। हम इसमें सिर्फ सिलेबस के डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो और क्या इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छा है। और कह सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो भी है, जो भी केमिस्ट्री मेडिसिन में अप्लाई होती है उसके बारे में आप जानना शुरू करेंगे। सर ये एमएससी कर लेते हैं बच्चे, उनको भी नहीं पता होता है सर, ये मतलब मेडिसिन। अगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो भी इतना कुछ जो आप ये पढ़ रहे हो वो सब लोग हमने क्या मतलब सर फर्स्ट ईयर में ही काफी कुछ जान जाएंगे। मतलब जितना आप ये सब कुछ बीएससी में पढ़ के जाओगे उतना हमने बीएससी की लास्ट ईयर में समझना पढ़ना स्टार्ट किया था।
ठीक है, जब एमएससी के आते आते कह सकते हैं ना। हाँ, जी जी कि सर पहले क्या होता था, हमने हमारे माँ बाप ने भी बताया है कि जब हम 6 क्लास में आते थे तब ABCD सीखते थे। जी जी। तो हम कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको वो ABCD BSc फर्स्ट ईयर में सीखने को मिल रही है जो हमने BSc के लास्ट ईयर में जाके सीखी थी। मैं सबकी बात नहीं करेंगे, बट जो हिंदी मीडियम या मैं यूपी बोर्ड के और उनकी बात कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बट वो उनका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका आता है 4th 5th आता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट यहाँ पे हम देखेंगे। और फिर क्या है आपका, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में भी समझेंगे। पॉलीमर क्या होती है वो सब हम बात को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ वीडियो लंबी नहीं हो इसके लिए क्या है हमको सिर्फ समझ के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, देखो बायोकेमिकल एनालिसिस, ये हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें हम बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे। मतलब हमें कह सकते हैं कि बायोकेमिकल दिए जाएंगे और उसमें से हमें बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें हम पहला देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको एक कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ऐसे ही हम प्रोटीन, एमिनो एसिड और फैट का भी एनालिसिस करने वाले हैं। और इसी तरह से हम न्यूक्लिक एसिड जो भी हमें प्रोवाइड कराया जाएगा उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। और जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिंथेसिस ऑफ सिंपल ड्रग मॉलिक्यूल, जी जी, किसी ड्रग मॉलिक्यूल का सर कह सकते हैं कि MSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक की ब्रांच जो होती है वहां बस 1-2 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवाई जाती है, जो कि अब यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर में ही करवाई जाएगी। हम मोस्टली MJPRU जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं का देखा है, बाहर यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट यहाँ का देखा है बस उतना। खासकर हम कह सकते हैं कि हमारी जो वीडियो ये MJPRU से जो कर रहे हैं या उसके आसपास की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो हुई है, इसको जरूर देखिए आप। जी जी। तो 3rd सेमेस्टर क्या आता है आपका, वो आता है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये देखिए बहुत अच्छा सिलेबस होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बताएं सर, देखो इसके बारे में भी अच्छा है ये केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि आप रिएक्शन की रेट की स्टडी पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा वाइड में नहीं जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है वो किन कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि एक इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। इसी तरह से फेस इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। सर ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखिए जरा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है सर, क्या आपने BSc में पढ़ी थी सर? नहीं, बहुत कम लास्ट ईयर में आके पढ़ी हमने थी, लास्ट ईयर में भी पढ़ी थी, तो हमने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी, हमने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। लेकिन आप BSc सेकंड ईयर में आने पे ही इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रूबरू हो रहे हैं, तो मतलब भी समझ लीजिए कि आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छा आगे होने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जो अपना एम बना के चलते हैं कि भाई हमको हायर स्टडीज में जाना है, हमको प्रोफेसर बनना है, तो बहुत अच्छा सिलेबस है, आप बिल्कुल बहुत ढंग से कीजिएगा। मतलब इस सिलेबस को करने के बाद अगर आप डायरेक्ट नेट भी देंगे ना तो मान के चलिए आप अगर रैंक नहीं ला पाएंगे तो क्वालिफाई तो आपका जरूरी होगा। अभी आगे आप देखेंगे ना, बुक इतनी अच्छी बुक बताइए जो मतलब छोटे मोटे जो आपको पढ़ाते हैं गली गूचे में वो नाम भी नहीं जानते होंगे इसका। सही बात है सर, वो तो सर क्या करते हैं कि अब मैं सब जानते हैं हकीकत की, वो दिनेश उठाते हैं पूरा छपवा देते हैं और उनको इन बुक के सर नाम भी नहीं पता होंगे सर। एक्चुअली बात तो यही है। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है नॉर्मलिटी मोलरिटी में होती है, उसको आप निकालना सीखेंगे। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ऑफ प्योर लिक्विड आप फाइंड करना सीखेंगे। सर ये प्रैक्टिकल आप कहेंगे ना कि सर ये MSc में भी नहीं सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाएगा, और आप BSc सेकेंड ईयर में आके सीख रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांजिशन टेम्परेचर को आप डिटरमाइन करना सीखेंगे और फेस इक्विलिब्रियम को स्टडी करना सीखेंगे। और अगर इसके 4th सेमेस्टर की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आप क्या देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप ये मतलब कह सकते हैं कि आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, बोर्स थ्योरी और हाइड्रोजन एटम जो भी पढ़े होंगे, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV विजिबल, इंफ्रारेड, 1H NMR, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सेपरेशन टेक्निक। सर ये समझ रहे हैं ना जी।
मतलब समझ रहे हैं सर? अगर देख लीजिए आप, कोई अगर नाम के लिए बीएससी करना चाहता है तो मैं तीसरी बार रिक्वेस्ट करता हूं कि नाम के लिए बीएससी अगर करना चाहते हैं सिर्फ डिग्री के लिए तो प्लीज मत कीजिए। लेकिन सर जुगाड़ तो सब जगह ही हो ही जाती है, ये भी अब वो सर लूप होल्स तो हैं सर। तो और इसमें आप प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। सर समझ रहे हैं? ये एमएससी सेकेंड ईयर में सीखा होगा हमने सर। अब आ जाते हैं, अब सेकेंड ईयर का आपका पोर्शन खत्म हुआ और इसको खत्म करने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा केमिकल डायनेमिक्स में, जो आप वेरियस फील्ड्स में लगा के आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। ये ना जी जी जी। अब देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा अपने डिग्री कोर्स की तरफ, जो कि हमारा थर्ड ईयर है, 2 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। सर आप जरा प्रकाश डालिए इस पे सर। देखो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे हम एल्केन एंड साइक्लो एल्केन समझेंगे। एल्केन साइक्लो एल्केन आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम अगर आप चाहोगे कमेंट करेंगे तो हम इसके क्लासेस लगाना स्टार्ट आपकी जैसी रिक्वेस्ट आएगी जी जी जी, उस हिसाब से हम आपको हमारी टीम सिलेबस पीडीएफ वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जी। फिर क्या आती है आपको एल्कीन्स देखेंगे, इनकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस देख रहे हैं हम, ना कि इनके नोमेनकल्चर वगैरह। एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन्स इसी पे सब रूबरू होते हैं। ये सब आप बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ इनके इंट्रोडक्शन आप जान जाएंगे, लेकिन यहाँ हम इनका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, इनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे इनके बारे में। और अभी यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देखें तो प्रैक्टिकल पोर्शन देख लें जी, तो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस सर जो बोलते हैं ना, हम रेडिकल एनालिसिस करते हैं वो, और एलिमेंटल एनालिसिस में हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हमें ऑर्गेनिक मिक्सचर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका सेपरेशन करेंगे कि कौन सा मिक्सचर क्या है वो देखेंगे हम। हमें जो कंपाउंड प्रोवाइड कराया जाएगा उसका हम आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे। और सर इसमें विशेष बात क्या है हमारी, रिसर्च प्रोजेक्ट है इसमें। आप थर्ड ईयर में आने के बाद इतना आपका दिमाग खुल गया होगा केमिस्ट्री में कि आप खुद अपना दिमाग लगा के चूज कर पाएंगे कि अब मुझे किस में रिसर्च करना चाहिए। वो आप अपने जो भी आपका मेंटर होगा, कह सकते हैं जो भी आपका टीचर होगा, वो आप उसको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट, अपना आइडिया बताएंगे और वो आपको उसमें हेल्प करेगा। देखो इसमें फिनोल्स भी पढ़ेंगे इसी वाले से ऑर्गेनिक सिंथेसिस जी जी जी, और ये एस्टर्स भी पढ़ने वाले हैं। इपॉक्साइड सबसे अच्छी बात ये देखो, यहाँ पे इपॉक्साइड भी पढ़ेंगे ये लोग। इपॉक्साइड का जो है बहुत ही अच्छा रोल रहता है आपके किसी भी एग्जाम को लेकर, ठीक है। वो इपॉक्साइड की ओपनिंग करेंगे, और ये क्या है मतलब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, मतलब सर हमने अगर जी जी उस समय सर अगर ये 5 साल पहले एजुकेशन पॉलिसी आ गई होती तो हम कह सकते हैं कि हम भी कहीं से रिसर्च कर रहे होते अभी जी, अब भी होगा। बट यहाँ पे देखिए आप क्या है, ऑर्गेनिक हैलाइड्स यहाँ पे पढ़ेंगे आप, ऑर्गेनिक हैलाइड्स। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री यहाँ पे आपकी आ गई है, ठीक है। इपॉक्साइड जो क्या है वो हेटेरोसाइक्लिक में आते हैं आपके हैं। तो यहाँ पे फिर क्या आता है, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे ये देखेंगे रीअरेंजमेंट क्या होता है, वो भी हम समझेंगे। मतलब ये जो हमारा केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर का सेकेंड थ्योरी पोर्शन है ये जी। अच्छा जी सर, हाँ। तो इसमें रीअरेंजमेंट समझेंगे, कैटालाइसिस समझेंगे, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट समझेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे मेन ग्रुप होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि हम सिर्फ 12th तक पढ़ के आते हैं, जो भी हमारा इस समय सिलेबस है सर, वहाँ हम 12th में पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 साल तक मेन ग्रुप को छूते ही नहीं है। फिर एमएससी में जब नेट का देखते हैं तब याद आता है कि हाँ मेन ग्रुप हम पीछे छोड़ा है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। फिर हमें बोरिंग लगता है, वो बोरिंग लगता है सर, और फिर बहुत वाइड सिलेबस है सर मेन ग्रुप का, और हम जब 3 साल पहले छोड़ आते हैं उसको फिर दोबारा पढ़ने का सर मन भी नहीं करता है। फिर क्या है आपका केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको आ गए, एक्टेनाइड और लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के। बेसिकली अगर हम यहाँ पे ही बोल दें तो एफ ब्लॉक कह सकते हैं सर कि हमारी पीरियडिक टेबल में जो भी चारों ब्लॉक हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। सर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो मेरे को यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ पे मेटल कार्बोनिल आ गया। मेटल कार्बोनिल क्या है, जो आपके एमएससी प्रीवियस में यानी स्टार्ट होते थे, जी सर। बायो इनऑर्गेनिक और मेटल कार्बोनिल सर, आप मानेंगे नहीं, इन दोनों को अगर आप नेट में पढ़ के चले जाते हैं तो 35 से 40 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं सर, इन दोनों टॉपिक के लिए। और ये आपको कहाँ पढ़ने को मिल रहा है, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में।
फिर आता है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। देखो इन्होंने क्या करा है, पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस भी सर हम पढ़ते हैं जी जी एमएससी ऑर्गेनिक ब्रांच में, हम एमएससी ऑर्गेनिक ब्रांच में, वो भी हमारी फाइनल ईयर में आ जाता है। हाँ, और लेकिन यहाँ पे आप देखिए बीएससी की फाइनल ईयर में आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से कदम उठाया गया है सरकार की ओर से। हमारे जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने भी सिलेबस को डिजाइन किया है, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे आने वाली जो हमारी जो भी ठीक है, बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं ना, जो कायदे से बीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ ऐसा सिलेबस। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में क्या है, रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा है ये। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। मान लो जैसे आपको कोई कार्बोनिल ग्रुप रेड्यूस करना है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट डालें, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और भी बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपको कौन से रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, ये आपको इसमें सीखने को मिलेगा। जी जी। और सर यहाँ पे ये देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ गए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते थे आपके, जैसे मान लो आपका 12th में पढ़ा होगा, इन्होंने बच्चों ने जो बीएससी प्रीवियस में एडमिशन लेंगे उन्होंने पढ़ा होगा, वो देखे होंगे, उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, और भी विल्किंसन कैटालिस्ट, जो भी हमारे मेटल, जी जी जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। वो कहाँ पर, बीएससी में। और देखेंगे यहाँ पे, और डिटेल में तो हम आपको अगर बाद में ही बताएंगे, आप सीधे सीधे देख लीजिए कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनोलेट्स, सर इनोलेट्स, जी सर, इनोलेट्स में सर बहुत ये कह सकते हैं टॉपिक आ गया। अगर आपने इनोलेट से पार लिया तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पार पा लिया, ठीक है। बहुत अच्छा ये टॉपिक होने वाला है, इनोलेट कब बनेगा। तो सर समझ रहे हैं, मैं फिर से चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ सर, बहुत ही अच्छा। जो भी अगर डिग्री के लिए करना चाहते हैं ना सर बीएससी, वो ना करें। ये मेरा चौथी बार रिपीट करना। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स के पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जैसे एमीन्स और क्या आपके प्रोटीन्स वगैरह वो होंगे, वो सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट, बिल्कुल सर एमएससी फाइनल का आप उठा के देख लीजिए, सेम वो है ऑर्गेनिक वालों का। अगर बिल्कुल आप देख लीजिए सर, बिल्कुल मतलब आप बीएससी जब थर्ड ईयर में आएंगे तो ऐसा समझ के चलिए आप एमएससी फाइनल का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किसमें क्या, मतलब क्या कौन सा हमके क्या करना है, क्या होता है। ये देखिए, ये देखिएगा आप यहाँ पे। अब ये इसका जो प्रैक्टिकल जो सेशन है वो देख लेते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है हमारा, इसमें हमारे सारे एनालिटिकल मेथड्स हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। हमारी जो भी इंडस्ट्री है वहाँ, मतलब इनके बिना तो सर काम ही नहीं चलना है सर, नहीं चलने का। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री, सर ये सारे रिसर्च के मेथड्स हैं सर ये। बट अगर इनके लिए पूरी तरह से अप्लाई किया जाए तब ना, है नहीं वो सर देखते हैं कि वही है सर, कन्वेंशनल मेथड से जो भी हटके टीचर पढ़ाएगा या नहीं, या फिर वही वो 10 साल पुराने नोट से उठा के लिखवा देगा। उनका बेड़ा पार नहीं होगा इस बार। जो नोट से पढ़ते जा रहे हैं जरूर गड्ढे में जाएंगे वो। अब हम देख लेते हैं। तो सर इसमें क्या है कि हमको जो 60 लेक्चर प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 60 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। और क्या है कि सर मतलब इन्होंने पूरी बीएससी को क्या है 50 क्रेडिट में डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके अलग अलग क्रेडिट दिए गए हैं, वो हमको शुरू में बताना था बट वो हम छोड़े हैं। अभी आप टेंशन ना लीजिए, हम ऊपर जाएंगे तभी बता देंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो फंडामेंटल पोलैरिटी, जो फंडामेंटल केमिस्ट्री, वही सिलेबस है जो हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सर इसके क्या है कि मतलब जो बुक्स इनने रेफरेंस बुक दी है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और वो बुक भी हम सारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ये सारी बुक हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर यहाँ पे देखिए आप, ये इन्होंने लिखा है सबसे पहले जेडी ली, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ये जो बुक है ना सर, ये अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये क्या है, बहुत अच्छी बुक है, बट यहाँ पे आप इससे पढ़ोगे तो आपका थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है। इसके लिए हम देखो इन्होंने क्या है, दूसरा मेथड, कई सारी रेफरेंस बुक इन्होंने दी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी क्या है, हुई, इसकी भी क्या है, हुई देखो बहुत अच्छी बुक है। ये भी देखिए सर, हुई जो आप लोग, जी सर
नेट के लिए यूज करते हैं बच्चे अभी भी। मतलब ये सारी जो रेफरेंस बुक है ना, ये नेट के स्टैंडर्ड की बुक है और ये क्या है, ये देखो यहाँ पे पियर्सन जो वो आपकी पब्लिकेशन है पियर्सन, जी सर, कैम्ब्रिज पियर्सन वाली सारी की सारी वही बुक है ये, ठीक है। ये देखो डोंगल्स, बीई, डेनियल, ये सारी बुक की क्या स्टैंडर्ड बुक है। और देखो ये देखिए आप श्रीवर एटकिंस वाली जो है इनऑर्गेनिक की, मेरी मानो अगर आप तो इन दोनों बुक को, अगर आप बीएससी में हो, बीएससी में एडमिशन लिया है, तो इन दोनों बुक सर, ये बुक सर सबसे बेस्ट बुक देखिए आप सर, ये इसके आगे तो सर सब फेल हैं सर। जी सर, इसको हम ग्रंथ मान सकते हैं ऑर्गेनिक सर। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका क्लेडन से पाला नहीं पढ़ा है, गीता तो सर समझ दीजिए कि आपने मतलब, जी सर जी, मतलब आपने, मैं क्या कहूँ सर, केमिस्ट्री में आपने कुछ हुआ ही नहीं सर, अगर आपने क्लेडन नहीं पढ़ी तो। ये तो क्या है, तुम आप अगर जाएंगे किसी बच्चे से पूछ लेना जो एमएससी करने के बाद नेट की तैयारी कर रहा है, एमएससी जो भी कंपटीशन कर रहे हैं गेट भाई, आप उससे जाके पूछ लीजिए, वो क्लेडन जरूर बताएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, सर कह सकते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री कम्युनिटी है वो सर, अगर उनके पास सर कुछ मिले ना मिले, क्लेडन तो सर जरूर मिलने वाली है उनके पास। एक बात अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गौर कर पा रहे हो, तो इन्होंने कहीं भी प्रगति प्रकाशन की जो बुक थी उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। बस एक ही बुक दिख रही है मेरे को यहाँ पे, जे सिंह एस एलडीएस यादव सर, एलडीएस यादव सर इज अ ग्रेट टीचर सर। जी जी सर, बस इनकी सर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टैंडर्ड बुक नेट के लिए प्रेफर की जाती है सर। यहाँ पे ये एडवांस ऑर्गेनिक की मतलब जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर, ये भी अच्छी बुक है सर, जगदम्बा सिंह और एलडीएस यादव की सर, ये बेस्ट टीचर्स हैं सर। सर और ये देखिए आप, ये मॉरिसन वाइट की भी आ गई, इन्होंने दे दी है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और जो सर सबसे अच्छी बुक तो ये है कि इसके कैरी एफए, जो मतलब क्या है, इसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे पास पूरे कंटेंट पड़ा हुआ है इन बुक के बारे में, सब कुछ बताया, सारी बुक्स हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो सर, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के लिए जो गाइड बुक है स्काई पे, ये क्या है, बहुत ही अच्छी बुक है सर। मैं कहूँ तो इनमें सारी की सारी बुक ऐसी बुक है कि जो कोई भी आप एग्जाम ले लें, आप उनसे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी तुल्ली मुल्ली यहाँ पे नहीं, मतलब सर सोच सकते हैं सर कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जी जी, एक तो ये है कि ये सारी की सारी अच्छी वो पब्लिकेशन है, देखो ये स्प्रिंगर पब्लिकेशन, ये पियर्सन, ये जॉनी पब्लिकेशन, जॉन बेली, ठीक है, ये है। और आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी लिंक मिल जाएगी। सर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें जी सर, तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपके 25 नंबर प्रैक्टिकल पोर्शन के होंगे और 75 नंबर आपके थ्योरी पोर्शन के होंगे। जी सर जी। और अगर हम इनके लिए अपने प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए बुक्स देख लें तो बुक्स हमें सजेस्ट की गई हैं। देखो वोगल जो एनालिटिकल बुक होती है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। वोगल इनमें से आप किसी भी एक बुक को प्रेफर करके कर सकते हैं और वो आपकी पूरी एक ईयर के लिए काम आएगी। बट अगर आपको क्या खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको क्या अपने नोट्स बनाने हैं बुक के लिए, तो वो क्या हमारे पास पीडीएफ में, जैसे कि हमने पहले भी कह चुके हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इनमें से हर एक बुक को हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्म। जी, जो हमारी इंटरनेशनल बुक है वो मतलब जो ऑक्सफोर्ड, पियर्सन, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की हैं, वो सारी की सारी हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कितने नंबर किसमें मिलने वाले हैं ये भी देख लीजिए एक बार आप यहाँ पे। और आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जो 25 मार्क्स का है, इसमें आपके 10 नंबर वाइवा के होंगे, जी 10 नंबर आपके टेस्ट के होंगे, मॉक टेस्ट जो होगा आपका, जो भी आपका कह सकते हैं कि मेन एग्जाम से पहले जो भी होगा, कह सकते हैं कि ये इंटरनल टाइप से जो भी होगा। और ये क्या, और ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपके रिकॉर्ड्स, इन सब के बेसिस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये तो ठीक भी है। यहाँ पे क्या है, इन्होंने सेकंड ईयर के लिए बुक दे रखी है, बुक के नाम सेकंड ईयर के लिए रेफरेंस बुक जो है वो क्या है, डेविस, बीजी, फॉर्गन और कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की है, ये भी अच्छी बुक है। बट मैंने इस वाली, अगर मैं आपको बहुत सिंपल बुक सजेस्ट करूं जी तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से आपकी, देखो मॉरिसन सिंह एच कपूर, बीके मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये आप कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो भी हमारा पोर्शन है उसके लिए चूज कर सकते हैं। अटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है, ये चूज कर सकते हैं आप। सर ये इन्होंने दोनों की, सर एक मिनट, इन्होंने क्या है कि ये एटकिंस पूरी, और ये क्या है आपका पावला, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक के लिए वाली भी बुक इन्होंने यहीं पर बता दी, एटकिंस की भी बता दी और पावला की भी ऑर्गेनिक के लिए बता दी, और एटकिंस फिजिकल्स के लिए बताई इन्होंने। जी जी जी, इन्होंने वो क्या होता है आपका
एटकिंस जो होती है, सीवर एटकिंस, दोनों के लिए आती है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए। और ये सारी बुक्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और देखो यहाँ पे कैस्टलिन का भी इन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया है, ये भी बहुत अच्छी। और पॉलीमर्स के लिए आप पी घोष पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ट बुक है पॉलीमर साइंस के लिए। जी, ये आपकी क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी है। ये टेक्नोलॉजी की भी है इसमें, पॉलीमर साइंस के लिए जो अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं तो पी घोष प्रेफर होगा। कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, इसमें 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल होंगे और 75 नंबर का आपका थ्योरी पोर्शन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी सर, यहाँ पे ये दिखाया है इन्होंने। और ये आपके जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो डिटेल में दिए हुए हैं, ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल से तो जो भी था इसका सब कुछ मोटा मोटा जो था वो सारी चीजें हम आपको कर चुके थे, ठीक है, कवर कर चुके हैं। तो इसके बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। जी सर। और लास्ट आप इसका क्रेडिट सिस्टम देख लीजिए कि क्रेडिट सिस्टम क्या है इसका। जी सबसे पहले ऊपर हम चलते हैं अपने, उसके ऊपर जो हमारा क्रेडिट सिस्टम हमको पता पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ले जाओ, रुको नीचे लाओ, नीचे लाओ। अरे आ तो गया, देखो। ओके सर, तो यहाँ पे हम थोड़ा क्रेडिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बीएससी को उन्होंने 50 क्रेडिट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर यानी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 जो होगा उनको कराया, देखो पहला जो पेपर है उसके थ्योरी पोर्शन जो है, थ्योरी पोर्शन है, आपको उसके 4 क्रेडिट मिलेंगे, फिर प्रैक्टिकल में 2 क्रेडिट मिलने वाले हैं। मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री से आपके टोटल किया जाए तो 10 क्रेडिट मिलेंगे आपको। सॉरी सर, 12। देखो यहाँ पे सॉरी जी, यहाँ पे क्या है, देखो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 4, मतलब यहाँ पे 12 क्रेडिट। हम बात कर लें क्रेडिट की, तो इन्होंने क्या है, क्रेडिट को 50 क्रेडिट में डिवाइड किया है। पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को 50 क्रेडिट में बांटा गया है, जिसमें आपको 12 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में प्राप्त होंगे, या दोनों सेमेस्टर मिला के आपको 12 क्रेडिट प्राप्त होंगे। ऐसे इसी प्रकार आपको सेकेंड ईयर में यानी 3rd और 4th सेमेस्टर को मिला के 12 क्रेडिट, और 5th सेमेस्टर में आपके क्योंकि 2 आपके थ्योरी पोर्शन होंगे, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट, तो मतलब एक सेमेस्टर आपको काउंट करें तो 13 क्रेडिट देके जाएगा और दोनों को मिला के आपको 26 क्रेडिट मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो क्रेडिट मिलने वाले हैं वो आपको आपकी बीएससी 3rd ईयर में, जो आपकी जो 3rd ईयर में, इसीलिए वो डिग्री कहा गया है उसको ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट भी रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड किया है, जिसके आपको हर सेमेस्टर में 3 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमने आपको अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जरूर जवाब देंगे। और हम जल्दी ही, अगर आप चाहो तो हमें कमेंट करें, हम जल्दी ही इसका सिलेबस स्टार्ट करा देंगे, जो केमिस्ट्री से बीएससी वाले, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों। जी सर, हम जो टीम आसानी से वर्क कर पाएगी अगर आप जल्दी से बताएंगे हमको, ठीक है। आपकी अगर रिक्वेस्ट होगी, आपकी डिमांड होगी, तो हम आपको जरूर इसको प्रोवाइड, इसके लेक्चर्स प्रोवाइड और जो भी नोट्स होंगे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और सर आपको ये जो इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम लिंक इस सिलेबस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सर बुक का भी बता दीजिए कि हम इसमें ही डालने वाले हैं। बुक के लिए आप हमारे चैनल का लिंक है, और यहाँ पे कहीं पे अगर आई बटन आ रहा हो तो आप उस आई बटन पर जाकर बुक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी सारी आप हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको बुक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।